अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ असम में और पिछले 8 घंटे से गुवाहाटी से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ आसाम के उन इलाक़ों में जहाँ सैलाब आया है, फ्लड आया है। और इस वक्त मेरे साथ मेरी पूरी टीम मौजूद है। पीछे सारिम बैठे हैं, अफसर हैं, मोहम्मद इरशाद है, उसके अलावा जाहिद साहब भी मौजूद हैं जो डेली हिंद यूट्यूब चैनल के ऑनर और मशहूर जर्नलिस्ट है। और तकरीबन हमारा जो सफ़र है पिछले 12 घंटे से जारी है और हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं आसाम के सैलाब ज़दा इलाक़े में। दिल्ली से हम लोग बाई रोड गुवाहाटी पहुंचे। फ़्लाइट से भी तकरीबन हमारा 2.5 घंटे का सफ़र था और गुवाहाटी में उतरते ही हम लोगों ने एक जगह खाना खाया और फिर हम कार से शिव सागर जा रहे हैं जो जोरहाट के आगे है। इस वक्त हम जोरहाट पहुंचने वाले हैं और हमारी कोशिश ये है कि असम में जो फ्लड आया है, जो सैलाब आया है, वो हम आपको दिखा सके कि असम के फ्लड ने, सैलाब ने कितनी बड़ी तबाही मचाई है, बर्बादी मचाई है। असम कई वजहों से जाना जाता है, लेकिन असम को जो सबसे ज़्यादा इंडिया में और इंडिया के बाहर जाना जाता है वो चाय के बागान की वजह से, टी गार्डन की वजह से। और इस वक्त मैं जिस रास्ते से गुज़र रहा हूँ यहाँ पर टी गार्डन भी मौजूद है। जैसे देखिए ये सब टी गार्डन है, चाय की खेती यहाँ पर होती है, मज़दूर यहाँ काम भी करते हैं। लेकिन असम में इस साल सैलाब आया है और असम में सैलाब आना ये कोई ख़बर नहीं है। हर साल असम में सैलाब आता है। अहम बात यह है कि जो अपर असम का इलाक़ा है, यानी जो जोरहाट का इलाक़ा है, जो शिव सागर का इलाक़ा है, डिब्रूगढ़ के अराउंड जो एरिया है, वहाँ इस मरतबा फ्लड आया है और फ्लड ने बहुत बड़ी तबाही मचाई है। अब तक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 100 से ज़्यादा मौत हो चुकी है। लाखों लोग मुतासिर हैं, सैलाब से विक्टिम हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जिनके घर में खाने की चीज़ें मुहैया नहीं हैं, उनका घर पूरी तरह डूब गया है और ऐसे मुतासरीन की जो तादाद है लगातार बढ़ती जा रही है। पानी का बहाव फ़िलहाल कम हो गया है। या ब्रह्मपुत्रा नदी में जो लहर थी वो लहर कम मानी जा रही है, लेकिन सैलाब ने जो तबाही मचाई है, जो बर्बादी मचाई है, वो अभी भी बाकी है और हालात यहाँ कंट्रोल में नहीं हैं, काबू में नहीं हैं। और यहाँ की जब मैंने वीडियोस देखी, यहाँ के मैंने हालात देखे, तो फिर हम लोगों ने फ़ैसला किया कि हमें असम चलना चाहिए और असम में जो फ्लड आया है, उससे जो तबाही हुई है, इंसानी ज़िंदगी पर जो असरात मुरतब हुए हैं, वो हमें दिखाना चाहिए कि यहाँ लोगों को आना चाहिए, देखना चाहिए। मदद की भी ज़रूरत है और कुछ लोग मदद करने भी पहुँच रहे हैं। ख़ुद असम के बड़े मशहूर आलिम दीन है, बिज़नेसमैन है, पॉलिटिशियन है मौलाना बदरुद्दीन अजमल, वो लगातार इनकी मदद कर रहे हैं और तकरीबन 100 करोड़ से ज़्यादा की मदद का उन्होंने ऐलान किया है। असम रिलीफ फ़ंड में भी उन्होंने 2 करोड़ से ज़्यादा की रकम दी है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने 20 लाख टीन देने का ऐलान किया है जिसका घरों में इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा घर की दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने का मौलाना अजमल ने ऐलान किया है। 10,000 घर बनाकर देने का उन्होंने ऐलान किया है। और असम के चीफ़ मिनिस्टर भी पिछले दिनों नज़र आए कि वो पानी में टहल रहे हैं या उन्होंने मदद का ऐलान किया कि वो लोगों की मदद करेंगे। असम जो 3 इलाक़ों में तकसीम है, असम का एक अपर असम है, मिडिल असम है, लोअर असम है। ये जो अपर असम का इलाक़ा है जिसमें डिब्रूगढ़, जोरहाट, शिव सागर, लखीमपुर और इस तरह के जो इलाक़े हैं, यहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 5% है। उसके अलावा यहाँ मेजॉरिटी जो है वो हिंदुओं की आबादी है, आदिवासियों की आबादी है और यही लोग अपने आप को ओरिजिनल आसामीज़ कहते हैं। इनके अलावा जो असम का इलाक़ा है, जैसे धुबरी का इलाक़ा, बारपेटा का इलाक़ा, करीमगंज का इलाक़ा, वहाँ के जो लोग हैं उनको यहाँ के लोग ओरिजिनल आसामी नहीं मानते, उनको बंगाली मानते हैं। और लोअर आसाम के लोग ही पहले ज़्यादातर फ्लड का शिकार होते रहे, लेकिन इस मरतबा अपर आसाम में सैलाब आया है। पिछले 60-70 सालों में पहली मरतबा ऐसा फ्लड आया है, सैलाब आया है जिसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है, बर्बादी मचाई है। लैंडस्लाइडिंग भी हुई है। जब हम गुवाहाटी से यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में हमें एक जगह मिला पुरकाजी, और पुरकाजी के पास लैंडस्लाइडिंग थी, पहाड़ नीचे रोड पर आया हुआ था, रात का वक्त था तो हम उसकी तस्वीर नहीं ले सके, वीडियो नहीं बना सके, लेकिन हमने देखा कि किस तरह रास्ते पर पहाड़ों के चट्टान आकर गिरे हुए हैं। रास्ता अभी भी जारी है क्योंकि पहाड़ों के चट्टान को थोड़ा सा साइड किया गया है, गाड़ियाँ
आना जाना कर रही है। उसके अलावा उसके आगे का जो एरिया है वहाँ पर ख़तरनाक जानवर रहते, एनिमल रहते हैं। उस पूरे रास्ते को एनिमल कॉरिडोर का नाम दिया गया कि यहाँ जो जानवर है बहुत ज़्यादा पाया जाता है और बहुत होशियारी के साथ आपको गाड़ियाँ चलानी है। पुलिस की गाड़ियाँ भी नज़र आई जो लगातार वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही थी, नज़र रख रही थी। और यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए हम लोग असम में पहुँच रहे हैं और किस तरह ये असम का इलाका है। यहाँ की सड़कें हैं, कुछ जगहों पर अस्सी सड़कें भी बनी हुई है, कुछ जगहों पर इस तरह की सड़क ठीक ठाक भी नहीं है। तो बहरहाल हम लोग असम पहुँच रहे हैं और उन इलाक़ों में अब पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ सैलाब आया है, फ्लड आया है और सैलाब ने तबाही मचाई है। जब हमने वीडियो देखा तो रूह कांप गई कि लोगों का जो घर है वो पानी में बह रहा है, लोग पानी में बह रहे हैं, लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊपर चढ़े हुए हैं। जो घर का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, जो घर की सबसे ऊंची सतह होती है, और उसके बावजूद उनका पूरा का पूरा घर पानी में बह रहा है। तो ये खौफनाक सूरत हाल है। और हैरत की बात यह है कि इतना बड़ा फ्लड आया, सैलाब आया और देश का मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी चैनल यहाँ नहीं आता है। फ्लड से होने वाली तबाही को नहीं दिखाया जाता है। हिंदू मुसलमान करने में बड़े बड़े एंकर बिज़ी है, NDTV बिज़ी है, इंडिया TV बिज़ी है, उनके एंकर्स बिज़ी है। उनको कोई मुद्दा मिल जाना चाहिए कि कैसे मुसलमानों के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा चलाना है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ झूठा नैरेटिव चलाना है, मुसलमानों को बदनाम करना है। लेकिन यहाँ सैलाब आया है, फ्लड आया है, तो ये लोग यहाँ इसको नहीं दिखा रहे हैं, इस पर रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, न मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। और देखा जा रहा है कि जिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जाती है, जिन मुस्लिम नौजवानों को गालियाँ दी जाती है, जिन मुसलमानों को गद्दार कहा जाता है, जिनको बांग्लादेश भेजने की मुहिम चलाई जाती है, आज ज़रूरत पड़ने पर वही मुसलमान यहाँ मदद कर रहे हैं, वही मुसलमान यहाँ इमदादी सामान लेकर पहुँचे हैं, रिलीफ़ वर्क कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हैं। और देखिए कि यहाँ से अब जो सैलाब की सूरत हाल है, जो तस्वीरें हैं, वो हमें नज़र आने लगी कि क्या सूरत हाल है और किस तरह का पूरा मामला है। तो असम के फ्लड ने बहुत बड़ी तबाही मचाई है और शर्म आनी चाहिए गोदी मीडिया के एंकरों को, टीवी चैनल वालों को, कि वो लोग यहाँ आकर ये तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं, सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि आखिर ब्रह्मपुत्रा नदी में हर साल सैलाब आता है, हर साल हज़ारों लाखों लोगों को इधर से उधर शिफ्ट होना पड़ता है। तो सरकार ने सैलाब से रोकथाम के लिए कोई मौसर कदम क्यों नहीं उठाया, यहाँ बांध क्यों नहीं बांधे गए। और ख़ास तौर पर लोअर आसाम का जो इलाका है वो हर साल सैलाब का शिकार होता है, वहाँ के लोग परेशान होते हैं और सरकार ने कभी इन इलाक़ों को सैलाब से रोकने की कोशिश नहीं की। और इस साल अपर आसाम में सैलाब आ गया, मदद के लिए मुसलमान आ रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया की, टीवी चैनलों की ज़िम्मेदारी थी सरकार से सवाल पूछना, सरकार को ज़िम्मेदार ठहराना कि यहाँ सैलाब क्यों आ रहा है, फ्लड क्यों आ रहा है, क्यों नहीं रोका जा रहा है। ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, इसकी हिस्ट्री मैंने कई मरतबा बताई है कि चीन से ये नदी आती है और तिब्बत होते हुए फिर असम होते हुए बांग्लादेश तक जाती है। और ये जो नदी है सैलाब से हमेशा तबाही मचाती है, फ्लड जो आता है काफ़ी ख़तरनाक होता है। तो अब मैं कुछ ही देर में पहुंचने वाला हूं शिवसागर के इलाक़ा में, जो जोरहाट से आगे है, 1.5 घंटे का सफ़र है। और वहां से मैं आपको पूरी तस्वीरें दिखाऊंगा कि सैलाब ने कैसे यहां के लोगों को नुकसान पहुंचाया है। और आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो सैलाब मुतासरीन की मदद कीजिए। जो ऑर्गेनाइजेशन इनको सपोर्ट कर रही है, आप उनके ज़रिए अपनी इमदाद यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। उम्मत सेवा ट्रस्ट की टीम भी हमारे साथ मौजूद है। ये लोग यहाँ आए हैं इन सैलाब मुतासरीन को इमदाद पहुँचाने के लिए, रिलीफ़ वर्क करने के लिए, और लगातार इनका काम जारी है, दूसरे लोग कर रहे हैं। और ज़रूर सवाल कीजिए गोदी मीडिया के एंकरों से कि उनको हिंदू मुसलमान करने से अगर फुर्सत मिले तो ज़रा यहाँ आकर के दिखाए कि क्या सूरत हाल है और किस तरह इंसानियत ख़तरे में है, लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में है। और
इन सब को नहीं दिखाया जा रहा है, इन सब के दर्द को आवाम तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, जिन्होंने हिंदू मुसलमान करने में पूरा वक्त गुजारा है, जो हर वक्त कहते हैं कि ये मियाँ सब्ज़ी है, ये मियाँ जिहाद है, अगर कोई रक्षा चलाने वाला मुसलमान है तो उसको 1-2-4 रुपया कम दो, हम देख लेंगे, ये चलता है। लेकिन सैलाब ने आकर के जो लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की है, तो फिर यही मियाँ सामने आए हैं, वो उनकी ज़िंदगी को बचा रहे हैं। मौलाना अजमल यहाँ के लोगों के लिए मसीहा बन गए हैं, और ऐसे सैकड़ों नौजवान हैं जो नॉर्थ इंडिया से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, यूपी से आए हैं, दूसरे इलाक़ों से आकर के यहाँ मदद कर रहे हैं, और भी बहुत सारे नौजवान मदद कर रहे हैं। और अब शायद हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नफ़रत पसंद लीडर को, शख्स को यह एहसास हो कि किसी एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जहर नहीं उगलना चाहिए, किसी एक को टारगेट नहीं करना चाहिए, और मोहब्बत और भाईचारा जो हिंदुस्तान की शनाख्त है, पहचान है, उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। बहरहाल अब चलिए मैं आपको ग्राउंड ज़ीरो से जो कुछ अहम तरीन तस्वीरें हैं वो दिखाता हूँ, वो बताता हूँ। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। और 5 अफराद पर मुश्तमिल दिल्ली से हमारी टीम आई है, और हम इस वक्त असम में मौजूद हैं। पिछले 8-9 घंटे से बाई रोड कंटिन्यू हमारा सफ़र जारी है। उससे पहले हम फ़्लाइट में थे, और असम आकर के हमें एहसास हो रहा है कि ऐसे इलाक़ों में भी हमें आना चाहिए, ग्राउंड पर उतरना चाहिए, और कुछ चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि किस तरह लोग इन इलाक़ों में रहते हैं।